जय हिंद। जब जय हिंद बोलते हैं तो जोर से बोलते हैं, जय हिंद। धन्यवाद। देश के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, अभी संविधान के ऊपर बात हो रही थी और जितने वक्ताओं ने भी बोला है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थे और उन्होंने बहुत अच्छा करके बोला है। जब संविधान बनाया गया था तो हमारे देश की, हमें मालूम ही है, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे अलग विभिन्न तरह के हम लोग थे, चाहे हमारे प्रांत हों, चाहे भाषाएं हों, चाहे हमारे कल्चर हो, चाहे हमारी जातियां हों, उन सबको देखते हुए एक ऐसा संविधान बनाना जो हमें पूरी तरह सेटिस्फाई कर सके और हमें आगे आने वाले भविष्य के अंदर भी हमको ऊंचाइयों पर ले जा सके, ऐसा एक संविधान बनाना था। चुनौती थी और वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और बाकी सारे लोगों ने मिलकर के बना दिया। पर हमारी समस्याओं का पहला कारण ये है कि संविधान बहुत अच्छा बन गया है और सही कहे तो हम उसके लायक नहीं हैं। हम संविधान के लायक नहीं जो संविधान बनाया गया है। हमारा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जनता की सरकार होती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार होती है, लेकिन प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और सारी पावर्स जो हैं इतने बड़े संविधान को चलाने के लिए सारी की सारी पावर जनता के प्रतिनिधियों के पास है और वो प्रतिनिधि धीरे धीरे करके, जैसे भी थे, हम जवाहरलाल नेहरू जी से अपने प्रतिनिधि देख रहे हैं, उसके बाद शास्त्री जी, ऐसे लोग करके आते रहे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स थे, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, पर धीरे धीरे करके जो स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है, जो समाज के अंदर दूसरी चीज़ें पैदा होना शुरू हो गई हैं। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि सामाजिक न्याय जैसा कोई भी शब्द अभी भारत के अंदर नहीं बचा है। एक हमारा आप कोर्ट तक के अंदर जाकर के, पुलिस के अंदर जाकर के, जहाँ कभी अगर मान लीजिए कोई सामाजिक अन्याय हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, वरना दूसरा आदमी विक्टिम बन जाएगा जिसने आपको मारा है। ये हमारा सामाजिक न्याय है। हम और कहीं भी जाते हैं तो भी हो जाता है। ऐसा करने के बाद जो लोग हमें चला रहे हैं, आज आप देखिए, जब वो पार्षद भी बनते हैं तो वो उनके पास कोई पैसा नहीं होता, कहीं से लेकर के बनते हैं, उसके बाद वो करोड़पति बन जाते हैं। उसके बाद आप एमएलए एमपीज़ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं कि जो एक आम आदमी है उसको सुनने वाला, कहने वाला कोई भी नहीं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे मनीष ने पूछा कि आप सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन दो हैं। ये सामाजिक न्याय भी तभी होगा जब आपके पास पहली चीज़ शिक्षा और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी आप ऐसे ही घुट घुट के मरते रहेंगे। जो भी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, पहले अभी सर ने बताया कि आप 7वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं, 2nd क्लास या 3rd क्लास की आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते। तो जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, और जितना भी सामाजिक असमानता है, आप सोच लीजिए कि एक वो व्यक्ति जो समाज से बहुत ज़्यादा टुकराया गया है, अगर उसके पास में बहुत सारा पैसा होता है तो अपने आप को पूरी तरह मैनेज कर सकता है। तो कुछ ना कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये सारी बातें हम कैसे कर सकते हैं, और ये हमें देगा कौन? हमें देने वाले हमारे वो प्रतिनिधि हैं जो हमें ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन उन प्रतिनिधियों को चुनता कौन है? हम चुनते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ब्लड के अंदर गर्माहट होती नहीं है। जो भी कुछ कर लो हम सब सहने को तैयार हैं। आप हमारे ऊपर थोड़ा सा बल डाल दीजिए, हम हाथ जोड़ देंगे। आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपकी सारी बातें करने के लिए तैयार हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम इतना सोचते क्यों कि हमें अच्छी तरह रहना चाहिए? हम क्यों सोचते हैं कि हमें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए? हम उसको डिज़र्व ही नहीं करते सामाजिक न्याय को। तो हमें सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम ये कहें कि राजनीति को छोड़ दो, राजनीति को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं रिटायरमेंट के बाद सारे के सारे लोग राजनीति के अंदर आए, तब ये राजनीति चेंज होगी। नहीं तो ये राजनीति कभी चेंज नहीं हो सकती। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, लेकिन जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं वो कभी हमें सुनने भी नहीं आएंगे। आप उन्हें बुला के देख लीजिए, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सच टाइप ऑफ, जहाँ पर के सबसे ज़्यादा ज्ञान की बातें हो रही हैं या सबसे बड़े सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं, उसके अंदर आप उनको देखेंगे भी नहीं। और जो वो सॉल्यूशन देंगे आप हंसने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन हमारे ये हैं कि हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। आज हम लोग जो हैं वो सारे के सारे जो काम हो रहे हैं आप देख रहे हैं, सारे पैसे, सारा रिसोर्सेज, इस कंट्री के जो इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, इस कंट्री के लोगों के जितने सारे पैसे हैं, वो सब बर्बाद हो रहे हैं, जो कि हमें अपने उन बच्चों के लिए लगाना चाहिए जिन्होंने कल इस देश का भविष्य बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो हमें देखना होगा, सोचना होगा, और शिक्षा और कैसे हम फाइनेंशियली स्टेबल बन सकते हैं, कैसे हम उद्योग धंधे ला सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को विचार कर सकते हैं, वो हमें करवाना पड़ेगा उन लोगों से जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं। और अगर हम वो नहीं करवा सकते हैं तो फिर हमें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं। जय जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं